नकलंग गुरुधाम वैसे हलवद करके तहसील इलाका है। तहसील हलवद गांव है, उससे 5 किलोमीटर धांगध्रा और हलवद के बीच में हाईवे कच्छ अहमदाबाद कच्छ मोरबी हाईवे के बीच में ये अपना कच्छ हाईवे टच टेम्पल आया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात कि ये टेम्पल 24 घंटा खुला रहता है, ये दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता है। दिन रात को यहाँ संसार के हर जीव, छोटा बड़ा गरीब पैसे वाला नाना अच्छा बड़ा बुरा, कोई भेद के बिना मानव जात यहाँ 24 घंटा में कोई भी समय ये प्रेम से मंदिर के अंदर आ सकते हैं, भगवान का श्री स्वरूप का दर्शन पा सकते हैं। 2 टाइम पंगत का खाने की व्यवस्था, प्रसाद की हरियर की व्यवस्था जो रखी हुई है, तो हर इंसान को फ्री चार्ज ज्ञाति संप्रदाय संपत्ति का भेदभाव के बिना शुल्क वो व्यवस्था है। उतारे की कमरे की व्यवस्था सब है और उसके अलावा गौशाला है, 80 गौवा हैं और गौ माता की सेवाएं होती है। उसके अलावा जो हमारे टेम्पल के बारे में, मंदिर के बारे में बात की जाए तो रामदेव पीर बाबा जो विष्णु संप्रदाय के अंदर, जो राजस्थान रूनेचा के अंदर जो बाबा का श्री स्थान है, कर्मभूमि है, वो रामदेव पीर बाबा की उपासना हमारी सवाराम बाबा की परंपरा में चलती आई है। हमारे कच्छ काठियावाड़ सौराष्ट्र में उसको हमारी देसी गुजराती भाषा में पीराणा बोलते हैं। पीर की कृपा, पीराई की कृपा, उसको पीराणा बोला जाता है। तो वो पीराई की उपासना ऐसे रूप में हम चलाते हैं। और विष्णु अवतार रामदेव बाबा, कृष्ण अवतार बाबा रामदेव, तो उसकी कृष्ण परमात्मा की प्रेम लक्षणा भक्ति, सद्गुरु योग और विष्णु परमात्मा की उपासना का समन्वय वो हमारा नकलंग गुरुधाम है। यहाँ गृहस्थाश्रम धर्म में रह के हर इंसान, हर कास्ट समाज में से आने वाले छोटे बड़े हर इंसान परमात्मा के ज्ञान परंपरा का उपदेश ले सकते हैं। बाबा रामदेव का जो विश्व का सबसे बड़ा लंबा चौड़ा टेम्पल श्री नकलंग गुरुधाम में रामदेव पीर बाबा और जुगल स्वरूप उसका जो धर्मपत्नी मां नेत्रादे के साथ उसका दृश्यमान है। उसके साथ साथ हमारे राधे कृष्ण, राधे बिहारी जी यहाँ विराजमान है और कृष्ण जी विराजमान है और राम लक्ष्मण जानकी जी हनुमान जी महाराज के साथ विराजमान है। आज शक्ति जगदम्बा, माँ बहुचर, माँ हिंगराज और माँ वैरई विराजमान है और शिव पंचायत की उपासना है। तो हमारे सनातन के परमात्मा के हर स्वरूप और हर माँ जगदम्बा की उपासना को साथ में लेके ये सनातन की परंपरा चलाई जा रही है। और गुरु गादी के माध्यम से जो संसार के हर जीव जो यहाँ आते हैं, हर दूज को, अमावस्या के बाद आने वाली दूज को यहाँ भजन संध्या के रूप में ये परमात्मा की जागरण होता है और जागरण के रूप में भजन सत्संग चलाया जाता है। और गुरुमुखी सत्संग के अलावा, भजन के अलावा सत्संग के माध्यम से नर नारी गृहस्थाश्रम धर्म में रह के संसारिक, व्यावहारिक, सामाजिक, आर्थिक हर कार्य करते हुए परमात्मा के श्री चरण में नजीक जाने के लिए जो भावनात्मक रूप से मन कर्म वचन से, तन मन धन से तो हो सकता है शायद, मगर मन कर्म वचन से हम परमात्मा के श्री चरणों में कैसे जा सकते हैं, उसका प्रेममय, उसका मंगलमय, उसका आनंदमय जो हमारा अंदर विराजमान स्वरूप है, उसकी अनुभूति के लिए इंगला पिंगला सूक्ष्मणा का माध्यम बना के कुंडली जागृति शक्तिपात के माध्यम से जो हमारा गगन मंडल में, जो त्रिवेणी के घाट में जो अनुभूति का विषय है, वो भूमिका सदगुरु की धारा में गृहस्थाश्रम धर्मों में रह के सहज समाधि योग के माध्यम से और प्रेम लक्षणा भक्ति के माध्यम से हमारी सदगुरु परंपरा और परमात्मा की अलख की उपासना की परंपरा, दोनों परंपरा सनातन धर्म के रूप से यहाँ नकलंग गुरुधाम के अंदर हर मानव जीव के लिए चलाई जाती है।